वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया, तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 300 का लाइक है, जो कि कभी वैसे ही पूरा नहीं होने वाला, लेकिन तब भी। तो आज की कहानी में जो है बहुत से कहानी है, एंड ये सभी कहानी सच्ची ठुकाई के ऊपर बेस्ड है। मैं भी कुछ चीज़ों की जो है असली तस्वीर दिखाई जाएगी। तो 1836 में एक सेली नाम की लड़की मिलती है 12 साल की लड़की से, जिसका नाम है मानी। मानी का कहना है था कि उसके माँ बाप जो है वो किसी समुद्र में खो गए हैं, एंड ये अकेली है अभी। पहले से सेली अकेली होती है, तो ये दोनों अभी मिलके काम करते हैं, एंड बहुत साल ऐसे बीत जाते हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद जब मानी काम करे थे, तो वो मर जाती है अचानक से। उसका मौत का कारण किसी को पता नहीं चलता। उसके मरने के बाद सेली रात में सपना देखती है कि मानी जो है वो कब्र से चिल्ला रही है मदद के लिए, जैसे कि वो जिंदा है। तो सेली जो है अगले दिन मानी की कॉफिन जो है निकालती है बाहर, एंड ये लोग जब खोलते हैं तो अंदर जो है नाखूनों के निशान होते हैं, नोचने के निशान, जैसे कि सच में मानी जिंदा थी। एंड वो काफ़ी कोशिश की थी कॉफिन से बाहर आने की। एंड ये तारीख होती है अक्टूबर 16, 1872। तो ऐसे हो सकता हो कि वो बेहोश हो गई होगी, या फिर उसकी बॉडी जो है पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई होगी, जिसके वजह से ये लोग समझे होंगे कि वो मर चुकी थी। अगर वो सच में ज़िंदा हो गई थी उस कॉफिन के अंदर, तो ये एक काफ़ी बुरी मौत मिली उसको। 1891 एडविन जो है वो खांसता है, क्योंकि उसे कोई बीमारी थी, एंड उसके मुंह से खून निकलती है। सूत्रों के अनुसार जो है उस टाइम जो है कोई अनजान बीमारी जो है फैली थी सिटी में, जिसका इलाज तो किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है एडविन की हालत थोड़ी सी सुधार आता है, लेकिन जो मर्सी होती है वो मर जाती है। ये लोग फैमिली मेम्बर होते हैं सब लोग। एडविन जो है वो ठीक हो गया था, बट जब उसको घर वापस लाया जाता है तो एडविन फिर से खांसता है, यानी कि वो बीमारी उसके अंदर वापस आ चुकी थी फिर से। तभी एक दिन जो है एडविन के बाप से जो है सैमुअल, रोज एंड एक बूढ़ा आदमी मिलने के लिए आते हैं। ये लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोई ऊपरी हवा जो है उसके ऊपर हावी हो चुकी है, यानी कि एडविन के ऊपर। इनडायरेक्टली ये लोग कहे होते हैं कि उसके ऊपर काला जादू हुआ होगा। तो ये तीनों चाहे तो मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो है उनको भगा देते हैं। एडविन का बाप, जिनका नाम है जॉर्ज, लेकिन एडविन की हालत ख़राब थी, तो एडविन की माँ समझाती है काफ़ी मिस्टर जॉर्ज को। उस टाइम जो है एक चीज़ को मानते थे, यानी कि वो डॉक्टर के हिसाब से कुछ थेराप्टिक एक्स ह्यूमन जैसा कुछ है। उसमें चेक किया जाता है कि इंसान सच में मर चुका है या फिर ज़िंदा है। तभी जो है रात में एडविन काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाता है एंड खांसता है। एडविन जब वो देखता है मर्सी को, जो कि मर चुकी थी, तो मिस्टर जॉर्ज भी जो है कैंडल लेके चेक करने के लिए जाते हैं पूरे घर में, लेकिन उन्हें तो वो मर्सी दिखाई तो नहीं देती है। लेकिन वो खिड़की से मैं भी देखते हैं मर्सी को, जो कि अजीब तरीके से घूर के जा रही थी रात के टाइम में। तभी मिस्टर जॉर्ज जो है वो मैं भी एक चश्मिश को कहते हैं, यानी कि मैं भी हो सकता है ये डॉक्टर हो एडविन की हालत के बारे में। क्योंकि अभी तक जो एडविन के ऊपर जितने भी ये लोग मॉडर्न मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश किए थे, वो सब काम बिल्कुल भी नहीं आया। उसकी हालत में जो है अभी भी बिल्कुल भी सुधार नहीं है। तो वापस उन तीनों को बुला के जो है जॉर्ज उनके हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले जो है वो मिस्टर जॉर्ज के पत्नी की कब्र को निकालते हैं, एलिजाबेथ मर्सी जिसका नाम था। साथ में जो है मार्नी ओलिव की भी कब्र निकालते हैं, क्योंकि 2 लोग मर गए थे उनके फैमिली में। एक्चुअली 3 लोग, क्योंकि इसके बाद ये लोग मर्सी की कॉफिन को निकालते हैं। एंड ये जो मर्सी जो है वो 3 महीने पहले मर गई थी। वो 3 महीने पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी हल्की सी ताज़ी होती है, यानी वो थोड़ा सा वो सड़ा नहीं था। लेकिन इन तीनों को लगता है कि वो ज़िंदा है, तो डॉक्टर चश्मिश जो है मर्सी की बॉडी से उसका दिल निकाल के ये लोग उसको जला देते हैं। एडविन के इलाज के लिए ये लोग कुछ लिक्विड पोशन देते हैं, या टोनिक जो भी वो कहते हैं। बट जैसे तैसे जो है 2 महीने तक वो जिंदा रहता है, एंड उसके बाद एडविन मर जाता है 24 साल की उम्र में। 1903 में जो है एक असाइलम के पेशेंट जो है वो एक जगह में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो कि होती है शायद से एक जेल जैसी जगह। लेकिन इसी बीच में जो है 2 पेशेंट जो है भाग जाते हैं, जिनका नाम होता है मार्कस एंड डोगलास। अजीब बात ये होती है कि तभी अजीब से हादसे भी उस टाइम में हुए थे, यानी कि एक आदमी जो है उसने लटका हुआ जो है खरगोश देखा था। एंड जो कैदी लोग जो भाग गए थे उनमें से एक कैदी जो है, या फिर एक पेशेंट मार्कस, वो टंगा हुआ मिला था, फांसी जैसे देते हैं वैसा टंगा हुआ मिला था, लेकिन साथ में कुल्हाड़ी भी पकड़ा था। एंड उसके पैर में एक नोट होती जिसमें कि लिखा हुआ था कि तुम कभी भी बनी मैन को पकड़ नहीं पाओगे। तो हो सकता है कि बनी मैन उस टाइम का कोई किलर होगा, लेकिन वो बनी मैन जो उस टाइम पकड़ा नहीं गया था। फिर 2 साल के बाद जो है हेलोवीन के रात में 3 नाबालिग बच्चे वो जंगल में जाते हैं थोड़ा सा बीड़ी फूंकने के लिए, लेकिन ये बाद में तीनों जो है वो मिलते हैं एक बीच के नीचे लटके हुए। उनके पेट से कुछ निकाली गई थी,
एंड इसी टाइप की बॉडी जब वो 1913 में मिलती है एंड 1946 में भी मिलती है। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो बनी मैन या फिर जो भी होता है वो किला इतने लंबे सालों तक वो पकड़ा नहीं गया था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई इंसान होगा जो कि इनको रिचुअल के लिए इस्तेमाल करता होगा। तभी 15th सेंचुरी में एक हॉस्पिटल होती है या फिर असाइलम, जिसमें पेशेंट के साथ जो है वो बुरी तरीके से ट्रीटमेंट करते थे डॉक्टर। एंड इनमें से 90% पेशेंट जो वो मेंटल पेशेंट ही होते हैं। ट्रीटमेंट इनकी वो ट्रीटमेंट होती है या फिर टॉर्चर, वो लोग मर जाते हैं लास्ट में। तो 1930 के आसपास जो है हॉस्पिटल या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जो है मेडिकल इक्विपमेंट डेवलप होते हैं उनके मदद से जो है, ताकि लोगों को जो है ट्रीटमेंट दे सके अच्छे से। तो 1946 से वाशिंगटन DC एक डॉक्टर होते हैं वाल्टर फ्रीमैन, जिनका नाम है वाल्टर फ्रीमैन। उनका इलाज करते हैं जिनके ज़िंदगी में दिक्कत है, यानी कि जो इंसान जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुका है या फिर उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही एक पेशेंट से मिलते हैं जिनका नाम होता है एलन। तो सबसे पहले जो डॉक्टर वाल्टर फ्रीमैन वो एक बिजली का झटका देते हैं इस औरत को, उसके दिमाग में या फिर उसके सर में। उसके बाद वो कुछ एक पतली से रॉड जो है उसके आँखों के थ्रू घुसाते हैं, थोड़ा सा हथौड़े से मारते हैं। इतना अपना ट्रीटमेंट करके जो है ये सब करने के बाद वो रिपोर्ट बनाते हैं नॉर्मली। एक्चुअली ये इनका तरीका होता है पेशेंट को ठीक करने का। वाल्टर फ्रीमैन का मानना है कि वो एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, जिसके वजह से जो है उसका दिमाग उसको यानी कि उसका खोपड़ी खोलनी नहीं पड़ती इसमें। एंड ये जो चीज़ है वो पूरी दुनिया को भी वो दिखाते हैं। इस चीज़ को करने के लिए वो 2-3 हज़ार रुपये लेते थे, यानी कि काफ़ी सस्ता होता है ये उस टाइम के हिसाब से। वाल्टर फ्रीमैन का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है रिक एंड कीन, उनका भतीजा। ये लोग सब लोग मिलके जो है एक पहाड़ में जाते हैं, लेकिन वो जो कीन होता है वो किसी नदी में गिर जाता है एंड उसकी बॉडी मिलती नहीं है उस टाइम। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसकी बॉडी मिलती है, यानी कि वो डेफिनेटली मर चुका था। तभी अमेरिका में 1954 में जो है एक थोयाजाइन नाम का एक मेडिसिन जो है मार्केट में आती है। ये जो मेडिसिन होती है वो पागल लोगों के लिए होती है, एक्चुअली जिनकी ज़िंदगी में बहुत सी दिक्कत होती है, जो डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटल पेशेंट के लिए होती है। इसका इलाज जो है वो वाल्टर फ्रीमैन करते थे। तो इस मेडिसिन के खिलाफ होते हैं वाल्टर फ्रीमैन। तभी दिसंबर 1960 में जो है एक औरत आती है अपने बेटे के साथ, जिसका नाम होता है चार्ली। वो कहती है उनका बेटे के बारे में जिसके अंदर ऐसे दिक्कत है। तो डॉक्टर फ्रीमैन जो उसका इलाज करते हैं उसी तरीके से, लेकिन में भी ये जो है चार्ली मर जाता है। 1967 में जो है मेडिकल बोर्ड जो है वो बैन करती है वाल्टर फ्रीमैन को उस ट्रीटमेंट के लिए, उनका जो अपना जो था जुगाड़। क्योंकि ये जो चीज़ है उसमें कुछ लोग तो बच जाते थे, कुछ लोग जो है मर जाते थे जिनकी किस्मत अच्छी होती है। वाल्टर फ्रीमैन जो है 1972 में मर जाते हैं कैंसर की वजह से। तभी 2009 जून 2 तारीख में जो है न्यूयॉर्क ब्लेज एंड कैरोलिन नाम एक कपल होती है। ये लोग हाल ही में शादी किए हुए होते हैं एंड दोनों ही काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। जब ब्लेज सुबह के टाइम में दौड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि एक औरत जो उनके साइड से निकलती है। ब्लेज जब भी उसको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन अचानक से होता है क्या है कि ब्लेज के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती हो जाती है, वो इस अनजान औरत को मार देता है। तो इनका केस जो वो कोर्ट में चलता है। उसका डॉक्टर एंड वकील का कहना था कि वो एक सिंड्रोम उसे है, कुछ साइकाट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें कि अनजान लोगों को जो है वो देखता है, यानी कि वो जिस चीज़ से जिस इंसान से खास जुड़ा हुआ है उसे हेलुसिनेशन होने लग जाती है। सामने वाला कोई भी हो बट उसका खुद का पत्नी वो दिखाई देती है इस आदमी को। 1895 मार्च 4 आयरलैंड एक कपल को दिखाई जाती है जिसमें कि बीजेड एंड माइकल होते हैं एंड दोनों ही काम करते हैं इधर उधर जो भी जिंदा रहने के लिए। कभी कभी जो है बीजेड अंडे को डिलीवर करने के लिए जाती है कहीं पे एंड बीजेड जब सिलाई में का काम करती है घर के अंदर ही। यहाँ पे के लोग मानते थे कि जो जंगल में जो है कुछ आत्माएं होती है या फिर बुरी चीज़ें जो कि इंसान के अंदर घुस के जो है हमेशा के लिए रह जाते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस में जो है इंसान की जो आत्मा है वो बाहर निकल जाती है एंड वो लोग इंसान की बॉडी में कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इनका भी कुछ टाइम होता है, कुछ दिनों के अंदर ही वो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो बीजेड जो है जंगल में के रास्ते से जाती है, लेकिन जब वो घर में वापस आती है तो वो अपने घर वालों को पहचान नहीं पाती है। तो इनको लगता है कि वो चीज़ इसके अंदर घुस चुकी है एंड इनके पास जो है 9 दिन होते हैं बीजेड को बचाने के लिए, नहीं तो हमेशा के लिए जो है बीजेड के बॉडी के अंदर जो है वो अनजान चीज़ जो है घुस के रह जाएगी एंड इन लोगों को जो बीजेड के साथ रहना पड़ेगा ऐसे ही अनजान समझ के। तो ऐसे ही जो 7वां दिन चला आता है, डॉक्टर नॉर्मल चेक करता रहता है बीजेड को, लिक्विड पोर्शन कुछ देता है
तभी जो इनका कजिन आता है जैक, जिसका नाम है, एक पे उसका डिसेबल्ड है। जैक कहता है कुछ हर्ब्स के बारे में जो कि बीजेड के लिए है। अभी के लिए जो ये लोग बीजेड को वैसे बांध के रखे हैं पलंग में। जो जैक ने जो है हर्ब्स कुछ लाया था उसको ये लोग ज़बरदस्ती पिलाते हैं बीजेड को, क्योंकि काफ़ी बहुत तड़प रही थी, छटपटा रही थी जब ये लोग उसको पीने के लिए देते हैं। तो 3-4 लोग मिलके उसको पिलाते हैं। एंड उस दिन का टाइम आ जाता है, यानी कि 9वां दिन का। नॉर्मली बीजेड अपने रूम से बाहर निकलती है, लेकिन माइकल जो उसका पति झाटू, वो समझता है कि ये बीजेड नहीं कोई और है। जैसे कि वो जो चीज़ जो कि जंगल से होती है, इंसान के बॉडी के अंदर ये घुस जाती है। कुछ भी करके उस चीज़ को जो है 9 दिन के अंदर निकालनी होती है, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए में भी बॉडी में रह जाती है। तो माइकल अभी समझता है कि वो बीजेड नहीं है, तो उसको वो आग लगा के जला देता है, मार देता है। फरवरी 5, 1921 एक थॉमस नाम का आदमी होता है जो कि एक इंजीनियर एंड कुछ साइकिक का काम करता है। लेकिन अचानक पता नहीं इसके अंदर क्या हो जाता है। वो अपने कमरे में आता है, गैस को ऑन करता है, दरवाजे के नीचे जो है वो कपड़ा लगाता है ताकि अंदर का चीज़ या फिर बाहर का चीज़ अंदर ना आए बिल्कुल भी। एक तरीके से अपने रूम को सील करता है। गैस की स्मेल की वजह से वो मर जाता है अपने रूम के अंदर ही पलंग के ऊपर। एंड ये चीज़ किसी को पता नहीं चला कि उसने एक्चुअली किया है क्यों ये। तो 1843 में जो है फिलिप नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जिया था, लेकिन उसकी पत्नी मर जाती है। ये जो आदमी है वो काफ़ी धार्मिक आदमी है, लेकिन ये जो आदमी है वो चाहता था कि वो मौत के साथ जो है कॉन्टैक्ट करे, यानी कि वो अपनी मरे हुए पत्नी से मिलना चाहता था। जैसे कि उसकी पहली पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन अभी दूसरी पत्नी को, दूसरी औरत को शादी करता है जिसका नाम होता है सेली। तो मार्च 10, 1850 में फिलिप एंड उसके फैमिली मेम्बर सब लोग कुछ दिनों के बाद घर में आते हैं, या फिर कुछ घंटे के बाद ये लोग घर के अंदर देखते हैं कि पूरी सामान जो है इधर उधर थी, यानी कि कोई झाटू घर का सारा सामान को इधर उधर करके कहीं भाग गया था। पलंग के ऊपर ये लोग देखते हैं कि एक औरत की कपड़े जो रखी गई है, साथ में गाजर भी शायद। अभी के लिए फिलिप से जो है अपनी फैमिली को कहीं भेज देते हैं एंड अकेले ही कुछ करने की सोचते हैं इस घर के अंदर। फिलिप जो ऊपर के कमरे में जाकर देखते हैं, क्योंकि वो कुछ आवाज़ सुने थे ऊपर के कमरे से, इसीलिए फिलिप देखते हैं कि कमरे में जो है 4-5 लोगों के जो है कपड़े ऐसे खड़े हैं, यानी कि ऐसे देख के लगे थे दूर से वो खड़े, कोई इंसान लोग खड़े हैं। लेकिन जब उनमें से एक को छूते हैं तो वो सब नॉर्मली कपड़े गिरते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इंसान यहाँ पे खड़े तो थे लेकिन वो इनविजिबल थे। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी जो है इस घर में हो चुकी थी। तो एक हफ्ते पहले यानी कि मार्च 3, 1850 में डॉक्टर मिलने के लिए आते हैं फिलिप से। मिस्टर फिलिप ने जो कुछ दिनों पहले में भी उन्होंने कोशिश की थी अपनी मरी हुई पत्नी से बात करने की। डॉक्टर समझाते हैं कि ये चीज़ करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि जब इंसान जब इस चीज़ को करता है तो दूसरी दुनिया की चीज़ें चली आती है कभी कभी इस दुनिया में, जो कि आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक और कहानी जो कि 1848 में जो है जॉन एंड मार्गरेट फॉक्स न्यूयॉर्क सिटी में अच्छे से जिए होते हैं। इनकी जो है 2 बेटी होती है जिनका नाम होता है केट एंड मार्गरेट। दोनों ने जो है वो कोशिश की थी दूसरी दुनिया की इंसान से बात करने की, एक्चुअली इंसान तो नहीं, आत्माओं से बात करने की। इनका कहना था कि एक चार्ल्स नाम का जो इंसान है जिसकी ठुकाई हुई थी वो भी 5 साल पहले उसी के ही बेसमेंट में एंड उसी के बेसमेंट में जो है दफनाया गया था उसको। एंड ये दोनों बहनें जो है ऐसे नॉकिंग की आवाज़ सुनते रहते हैं, जैसे कि मिस्टर फिलिप अभी प्रेजेंट टाइम में सुन रहे हैं अपने घर में। तो अभी जो है घर में डॉक्टर एंड फिलिप जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो कुछ रिचुअल करते हैं। जैसे कि मिस्टर फिलिप बुलाते हैं अपनी पत्नी एलिजाबेथ को। वो सुनते हैं खिड़की से कोई ऐसे नॉक कर आया है बाहर से। ये लोग जब खिड़की के पास जाते हैं तो एक चिड़िया तक आती है खिड़की से। तभी बहुत पहले जो है एक हेलियस नाम का एक आदमी था जो कि मेडिसियन था। एंड जैसे कि मैजिशियन होता है तो वो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर होता है। बट ये आदमी मरने के बाद जो है हर साल लोग जो है 1936 के आसपास ये लोग उसको बुलाने की कोशिश करते हैं एंड रेडियो के थ्रू वो कुछ रिप्लाई देता है। अप्रैल 10, 1850 में फिलिप्स जो है फिर से नॉक की आवाज़ सुनते हैं। तभी पेपर गिरता है एंड उसमें लिखा हुआ था कि इसे एक फैमिली को छोड़ने के लिए। फिलिप्स को लगता है कि उसके फैमिली मेम्बर ने ये किया होगा, तो उनको पूछते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता है। तभी इन्हीं के सामने जो है फिलिप्स का जो बेटा होता है हेनरी जिसका नाम है, वो कोई अनजान उसको खींचता है। अभी जो इस घर में मिस्टर फिलिप के एक बेटा आता है जिसका नाम ऑस्टिन एंड उनका भाई एबनर थोड़ा सा चेक करने के लिए हेनरी को। दोनों कहते हैं कि वो आत्माएं जो है वो हंटिंग करने में लगे हुए हैं हेनरी की। तभी तीनों जो है वो आवाज़ सुनते हैं ऊपर के कमरे से, वही नॉकिंग की आवाज़।
रात में जो है फिलिप को एक और नोट मिलती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि तुम कब जाओगे यहाँ से या फिर किसी एक जगह से। तो अभी रात के टाइम में जो पर्दा जो है वो एक औरत को मारने की कोशिश करती है। तो एक आदमी जब बचाने की कोशिश करता है तो उसको भी वो पीटता है ठुकाई वाला। तभी हेनरी जो है अपने कमरे से वो चिल्लाता है एंड ये लोग उसको देखते हैं, वो कबर्ड में कहीं था। उसके गर्दन के ऊपर रस्सी इनको मिलती है। इनको लगता है कि वो किसी चुड़ैल का काम है, क्योंकि डेफिनेटली इस सिचुएशन में जो कोई समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली कौन सी चीज़ जो है करनी चाहिए इस टाइम। तभी 17वीं सेंचुरी में जो है लगभग 100 से ज़्यादा औरतों को जो है विच क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था, या फिर वो चुड़ैल का काम जो भी। उनसे एक औरत का नाम होता है कुछ हेलेन। कुछ साल पहले जो है हेलेन एंड उसकी पति जो एक जगह में गए थे, लेकिन उस जगह के आसपास के लोग जो है किसी कारण की वजह से मर जाते हैं, किसी बीमारी की वजह से। वो लोग सोचते हैं कि हेलेन ने जो है वो कुछ जादू टोना किया होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ये लोग काफ़ी पूछते हैं तो उससे, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। लास्ट में जो है उसको ये लोग टांग के मार देते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो फिलिप को लगता है कि वो उस हेलेन की आत्मा है घर में। तो रात के टाइम में जो है फिलिप एंड उन बाकी फैमिली मेम्बर जो है वो फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं आत्माओं से। इनको लगता है कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि वो जो चीज़ है वो नॉक भी करती है। अभी फिर से जो एक नोट गिरता टेबल के ऊपर जिसमें कि लिखा हुआ था कुछ एक गांडू आत्मा। फिलिप को छोड़ के जो है बाकी सब खांसने लग जाते हैं एंड इधर उधर के सामान भी खिलते हैं। डेफिनेटली कैंडल भी बुझ जाती है। तभी पेटिशस नाम का एक आदमी जो है वो अकेले ही अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। वो एक गांव में पहुंचता है। एक्चुअली छोटी सी एक जगह होती है, गांव भी नहीं कह सकते। पेटिशस देखता है कुछ आदमी लोगों को, लेकिन उनमें से कुछ आदमी जो भेड़िया बन जाते हैं एंड एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। यानी कि डेफिनेटली जो उनके सामने जो इंसान होगा उसको वो खाने लग जाते हैं। जैसे तैसे जो पेटिशस उस जगह से भागने लग जाते हैं। तो 1579 के आसपास जो है लोग काफ़ी यकीन करते थे ऐसे भेड़ियों के बारे में। वो लोग ऐसे गन रखते हैं। तभी गेटा नाम की जो लड़की है वो हाउलिंग की आवाज़ सुनती है। तभी गेटा नाम की जो लड़की है वो जंगल के अंदर से सुनती है कि भेड़िया कोई चिल्लाया है। एक्चुअली गेटा जो है अपने बाप के साथ ही रहती है। साइंस के हिसाब से जो है एक कुछ हाइपोट्राइकोसिस कुछ होती है जिसके वजह से जो है इंसान के बॉडी के ऊपर काफ़ी बाल चले आते हैं। कुछ लोग उसको भेड़िया मानते हैं, लेकिन नॉर्मली वो इंसान ही होता है, बस उसके बॉडी में काफ़ी सारे बाल हो जाते हैं। तो गेटा जो है वो जंगल में जाती है, वो एक लैंटर्न लेके। वो सुनती है भेड़िया की आवाज़। तभी कोई अनजान खींचता है गेटा को, लेकिन ये उसका सपना होता है। एक्चुअली इस टाइम में जो है लोग मानते थे कि इंसानी भेड़िया सच में होते हैं, यानी कि इंसान के रूप में भेड़िए छुपे हुए हैं। तो अभी 10 साल के बाद जो है गेटा अभी बड़ी हो चुकी है। नॉर्मली गेटा उठ ही जाती है क्योंकि उससे गांडू सपने आते रहते हैं। गेटा देखते हैं उसके हाथ में निशान है। इस गांव में ये लोग रहते हैं। उसका एक लीडर होता है जिसका नाम होता है कुछ पीटर। इनके हिसाब से गेटा के ऊपर हमला किया था किसी भेड़िया ने जंगल में, लेकिन वो नॉर्मल भेड़िया होता है शायद से, इंसानी भेड़िया तो नहीं तो गेटा अभी तक जिंदा नहीं होती। तो अभी गेटा की दोस्त सेलिस्ट अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब वो जंगल में जाते हैं टप के लिए, लेकिन ये लोग आवाज़ सुनते हैं कि कोई आदमी चिल्लाया जंगल के अंदर से मदद के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिस्ट तो जाएगी नहीं चेक करने के लिए, उसका बॉयफ्रेंड ही जाता है चेक करने के लिए। लेकिन ये गांडू जब वापस नहीं आता है तो अभी सेलिस्ट चेक करने के लिए जाती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो पेड़ में लटका हुआ है, उसके मुंह के थ्रू किसने घुसाया है। तभी जो है सेलिस्टे के ऊपर भी वो अनजान चीज़ या फिर भेड़िया हमला करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाती है एंड गांव के लोग वो चीख को सुनते हैं। गांव के लोग जब चेक करते हैं तो इनको बॉडी मिलती है उस लड़के के एंड इनके सामने वो लड़की जिंदा होती है, यानी कि सेलिस्ट है, लेकिन इनके सामने वो मर जाती है। तभी 1765 एंड 1767 के बीच में एक बड़ा सा जानवर जो है कि जो वो लोगों की गांड मारने में लगा हुआ था। वो जो बड़ा सा जानवर है वो लोगों को मार के उनका खून पीता था एंड ये जो चीज़ है उसने लगभग बहुत बार किया था, क्योंकि 3 साल में जो है उसने लगभग 100 लोगों को मार दिया था। इनको पता नहीं था वो कौन है, लेकिन बाद में इनको पता लगता है कि वो एक भेड़िया है बहुत बड़ा वाला। तो उस टाइम ऐसा राजा यानी होते थे तो वो गोली मार देते हैं उस भेड़िए को। तो अभी जो इस गांव में सब लोग अभी अलर्ट मोड में रहते हैं। गेटा का बाप एंड गांव के लोग जो है वो चेक करने के लिए जाते हैं जंगल में उस अनजान चीज़ की ठुकाई करने के लिए, भेड़िया या फिर एक आदमखोर भेड़िया, इंसानी भेड़िया। तो गांव के अंदर जो है गेटा एंड वो गांव का लीडर रहता है यानी कि पीटर। एक आदमी को पता एक भेड़िया हमला करता है। तभी गेटा के जो डैड है वो देखते हैं एक भेड़िए को जो कि गांडूसाला भाग गया था, लेकिन उसको जैसे तैसे गोली मारते हैं। लेकिन ये नॉर्मल भेड़िया होता है क्योंकि उन्हें लगा था कि ये कोई वो इंसानी भेड़िया होगा।
जैसे कि गाँव के अंदर जब पीटर के साथ होती है गेटा, तो पीटर जब वो गेटा को बेसमेंट में ले जाता है, वो कहता है कि सेफ्टी के लिए उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन गेटा देखती है कि इस बेसमेंट के अंदर जो है बहुत से ऐसे इंसानों के साथ होते हैं, 4-5 से इंसानों के साथ। एक्चुअली ये जो पीटर गांडू है यही होता है इंसानी भेड़िया। ये गांडू कहता है कि वो 10 साल का इंतज़ार किया गेटा को खाने के लिए, एंड 10 साल पहले जो गेटा के ऊपर हमला हुआ था वो इसी आदमखोर भेड़िया ने किया था, यानी पीटर नहीं। बस किसी तरीके से बच गई थी गेटा इससे। तो इससे पहले ये आदमी झाटू जो है वो मारने वाला था गेटा को, तो गेटा के डैड चले आते हैं एंड बचा लेते हैं गेटा को इस गांडू से। तभी कहानी थोड़ी सी 1977 की होती है। एक किलर जो है वो मारा था मासूम औरत को रात के टाइम में, एंड ऐसे ही जब वो 5 खून कर चुका था अपने विक्टिम के ऊपर, वो .45 कैलिबर का गन का इस्तेमाल करता था। एंड वो पुलिस को चिढ़ाने के लिए लेटर्स भी लिखता था। लेकिन पुलिस एक आदमी को पकड़ लेती है जिसका नाम होता है डेविड, जो कि कुछ एक पोस्टल वर्कर था। यही गांडू होता है जो कि लोगों की गांड मारने में लगा था। तो अक्टूबर 28, 1589 में जो जैसे कि सब लोग अभी पकड़ चुके थे आदमखोर भेड़िया को, पीटर को, जो कि भेड़िया बन के लोगों की गांड मारने में लगा हुआ था। ये लोग कहते हैं उसको कन्फेस करने के लिए, तो ये कहता है कि डीमन ने जो है उसको ये पावर दी है, भेड़िया बनने का पावर। ये गांडू ये भी कहता है कि उसने अपने बेटे को भी मार दिया है। तो ये गांव वाले जो है डेफिनेटली इस आदमी को जिंदा तो रखते नहीं, उसका सर काट देते हैं। तो 1937 में जो है यूजिन वाइल्डमैन या फिर वो जो भी, इस आदमी को पुलिस अरेस्ट करती है खून के इल्ज़ाम में, क्योंकि इस आदमी ने जो है 6 लोगों की गांड मारी थी। जैसे कि उस टाइम का वक्त होता है तो ये लोग जो है गुलेटिन के थ्रू जो है उसको सज़ा दिलाते हैं, यानी कि वो गुलेटिन जो है काफ़ी एक बड़ी सी चीज़ होती है जिसमें कि इंसान का सर कट जाता है। लेकिन इस चीज़ को जो वो लोगों के बीच ये लोग कहते हैं, एंड उस टाइम जो है ये चीज़ जो बहुत कॉमन हो गई थी, यानी कि लोग एक तरीके से वो इस चीज़ को मज़े लेके देख रहे थे, किसी का सर कटता हुआ। हाँ वो क्रिमिनल तो होता है, लेकिन ये लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो चुका था साला। तो बाद में डेफिनेटली इस चीज़ को बंद करना पड़ता है, एंड इसके लिए अलग से कानून बनाती है सरकार। तभी साउथ ऑफ मेक्सिको सिटी में जो है एक आइलैंड होती है 1950 में, जो है एक आदमी जूलियन, वो एक लड़की की लाश को देखता है गुड़िया के साथ। जैसे कि ये जो लड़की है वो मर चुकी थी, तो जूलियन जो है उस लड़की को लाश को में भी दफना के उसके आसपास सब वो डॉल कर रखता है। इस आदमी को यकीन होता है कि वो जो लड़की की जो आत्मा है उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो ये आदमी जो है बहुत सारे ऐसे डॉल्स को जो है टांग के रख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो आत्मा है वो इस डॉल के साथ वो खेल के में भी वो थोड़ी सी शांत रह सके। तो इस आइलैंड के जंगल में जो है वो सभी जगह में ऐसे डॉल्स को टांग के रखता है। लेकिन जूलियन की लाश भी मिलती है उसी लड़की की तरह इसे समुद्र में शायद। इस जगह में जो है लगभग 1500 ऐसे डॉल्स है। एंड मैं भी इस जगह में प्रेजेंट टाइम में जो लोग जाते हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, डेफिनेटली वो लोग रात में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि रात में जाएंगे तो उनकी गांड फट जाएगी। की वेस्ट फ्लोरिडा, फरवरी 13, 1904। थॉमस एंड उनकी पत्नी जो है एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। एक्चुअली ये उनका ड्रीम घर होता है जिसको वो बनाना चाहते थे, वो घर बन चुका होता है। एंड इनका बेटा होता है रॉबर्ट यूजिन, नॉर्मली इसको जीन ही कहते हैं। इनका बेटा जेनी जो है या फिर जीन, वो थोड़ा सा साइलेंट टाइप का बच्चा होता है। नॉर्मली वो किसी से बात तो नहीं करता, अपने दुनिया में वो रहता है। तो मेरे साथ 1904 रॉबर्ट यूजिन को एक गिफ्ट मिलती है उसके आंट से, उसके आंट ब्रिगेड से। ये एक्चुअली एक डॉल होती है। रॉबर्ट जो है ऐसा डॉल का नाम भी ऐसा रॉबर्ट ही रखता है। यूजिन को इतना पसंद आता है ये डॉल कि वो सभी टाइम में जो है रखता था इस डॉल को अपने पास ही। यूजिन की माँ देखती है कि यूजिन जो है वो बैठा हुआ है उस डॉल के साथ अपने रूम के अंदर। तो ये देख के वो समझ नहीं पाते, तो वो अपने उसके रूम से निकल जाती है। उसकी माँ जाने के बाद जो ये लड़का हंसता है, लेकिन वो क्यों हंसता है वो किसी को नहीं पता। यूजिन का जो बाप है वो नीचे होता है, वो देखते हैं कि यूजिन उनके सामने सोया है, लेकिन ऊपर के कमरे से आवाज़ आ रही थी, जो कि अजीब बात है। अगले दिन जो है यूजिन के माँ बाप उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे खिलौने जो वो टूटे हुए थे। लेकिन वो कहता है कि उसने नहीं किया है, वो कहता है कि उस डॉल ने किया है। एंड वो डॉल जब सच में है, यानी कि वो जिंदा है, ऐसे वो कहता है। डेफिनेटली इसके माँ बाप जो है वो यकीन नहीं करेंगे। अभी जो है बहुत लंबे समय के बाद जो है आंट बिगड़ आती है जिसने कि डॉल दिया था, एक्चुअली भेजा था इस घर में। यूजिन के माँ बाप जो है उस डॉल को जो बॉक्स में लॉक करते हैं, जिसके वजह से जो है यूजिन काफ़ी चिल्लाता है। एंड इस चीज़ के लिए वो रोता भी है काफ़ी। तो
अगले दिन जो है 8 ब्रिगेड की जो है इनको लाश मिलती है, वो अजीब तरीके से मर गए थे, यानी कि उनकी बॉडी जो है बकड़ चुकी थी। जैसे कि उस डॉल का जो ये लोग लॉक किए थे, लेकिन वो तब भी वो यूजिन के पास होता है। इसके बाद जो है यूजिन के माँ बाप जो है उसको बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं उसके फ्यूचर स्टडी के लिए। उसके जाने के बाद जो है यूजिन की माँ उस डॉल को जब ब्लॉक कर देती है, तो 24 साल के बाद जो है यूजिन आता है घर में अपनी पत्नी के साथ। एंड इसी 24 साल के अंदर जो है यूजिन का बाप मर चुका था, लेकिन यूजिन की माँ जिंदा होती है। यूजिन की पत्नी का नाम होता है एना। यूजिन की माँ एना को कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो 24 साल से जो है उस डॉल का जो वो काफ़ी सहे ये जैसे तैसे। यूजिन के माँ के हिसाब से जो है वो जो डॉल है वो काफ़ी पसंद करता है यूजिन को, लेकिन कोई उसके आसपास के लोगों को नहीं, यानी कि उनके हिसाब से वो एना के ऊपर वो हमला करने की कोशिश करेगा। वो डॉल वो कहती है कि वो डॉल जैसे भी दिखना नहीं चाहिए यूजिन को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूजिन को वो डॉल मिल चुका था, इतना बड़ा होने के बाद भी जब वो डॉल के साथ ब्रेकफास्ट कराया था। तभी एना देखती है कि किचन में एक चाकू गायब है। वो देखती है वो चाकू जब उस डॉल के पास गया है। तभी एना जो है रूम में के अंदर जब जाती है तो बाहर से कोई दरवाज़ा लॉक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अनलॉक हो जाता है। मे भी इस तरीके की चीज़ जब यूजिन के माँ भी फेस करती थी इसी 24 साल के अंदर। रात के टाइम में जो है ना उठती है एंड उस डॉल को जब बाहर लेके जला देती है, लेकिन अगले दिन जो है वो जो डॉल है वो यूजिन के साथ ही होता है, जो कि अजीब बात है। यानी कि 8 ब्रिगेड को भी ये पता नहीं थी कि ये डॉल कस्ट है या फिर इसके अंदर कोई आत्मा है जो कि लोगों की ठुकाई करती है, क्योंकि 8 ब्रिगेड की ठुकाई भी बुरी तरह से हुई थी, उनकी बॉडी अकड़ के वो मर गई थी। तो ये थी कहानी, जिसमें कि पूरी तो फिल्म तो नहीं थी, ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी जिसमें कि बहुत सारे कहानी को जोड़ा गया था। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।